गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 है और ये 27 जनवरी 2022 के लिए है। तो इस कार्यपत्रक में गद्य खंड, काव्य खंड और रचनात्मक लेखन खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, ये 20 मार्क्स का है, जो कि बेहद ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो जिस तरह का आपका एग्जाम आएगा, जो मार्च और अप्रैल में होने वाले, उसी तरह ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न 1 से 5 तक जो है ना, 2 अंक के प्रश्न है, ठीक है। 6 से 7 है, 5 अंक के प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, संस्मरण साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। संस्मरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों के झरोकों से कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यानी संस्मरण जो है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना विद्या है, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश में भी होता है संस्मरण, ठीक है। तो इसे जो है ना क्या कहते हैं, जो लेखक अपने तरीके से यूज करता है इसे, और काफ़ी अपने पुरानी यादों को बहुत अच्छे से इसके माध्यम से लिखते हैं। संस्मरण रचना के क्रम में लेखक अपने उन खट्टे मीठे अनुभवों को व्यक्तित्व स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं जिनसे वे प्रभावित होते हैं, ठीक है। और साथ साथ मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक पाठ है, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्खे के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका सहज और सरल स्वभाव तथा भारत और हिंदी भाषा के प्रति उनके लगाव और योगदान को याद करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अर्थात हम कह सकते हैं जो संस्मरण का ही एक पाठ है, जिसको हमारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उन्होंने लिखा, जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इसमें फादर कामिल बुल्खे का जिक्र किया है। फादर कामिल बुल्खे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो एक अच्छे लेखक हैं। तो ये जो सक्सेना जी के बारे जिन्होंने लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक संस्मरण है, ठीक है। तो बताते हैं जो हिंदी भाषा का जो योगदान है वो बहुत ही अजर है। हिंदी को जो फादर कामिल बुल्खे थे वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं थे, फिर भी उनको हिंदी से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था, ठीक है। लेखक ने फादर कामिल बुल्खे को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्योंकि फादर ने नेक दिल वाले व्यक्ति थे। कैसे नेक दिल, यानी उनके अंदर कोई छल कपट कुछ भी नहीं था। वो एकदम सच्चे दिल के इंसान थे, जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार था, अपनापन था, यानी और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। यानी उसको वो कभी लालच नहीं करते थे, नहीं क्रोध करते थे, और नहीं वो किसी को बेतुका बोलते थे, ठीक है। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। जो भी उनसे जानकार थे उन सब के लिए प्रेम और ज़्यादा उनके साथ होता था उनका, ठीक है। वे दूसरे के दुख में सदैव शामिल होते थे। कोई भी कष्ट व्यक्ति थे जिसको कष्ट होता था उन्हें दुख बांटते थे, और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। और लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। यानी ये जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी जो पत्नी मर गए, बच्चे मर गए, तब जाकर के इन्होंने जो है ना क्या हुआ, उन्हें इस तरह का सांत्वना दिया, ठीक है। और वे अपने प्रेम और बत्सलता के लिए जाने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम एक एक करके ये जो प्रश्न हैं इस सभी प्रश्न का हम आपको हल बताते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये भी आपका 6 है, 7 है, ठीक है। तो इस सभी प्रश्न का हम आपको एक एक करके सॉल्यूशन बताते हैं। आइए देखिए, प्रश्न पहला है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो संस्मरण साहित्य की एक विद्या होती है। संस्मरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों को शब्दों में पिरोते हैं। क्या करते हैं? अपनी यादों को शब्दों में पिरोते हैं। संस्मरण रचना के क्रम में लेखक किस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं? तो संस्मरण रचना के क्रम में लेखक अपने उन खट्टे मीठे अनुभवों को व्यक्तित्व स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं जिनसे वे प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ किसकी रचना है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है, ठीक है। और लेखक ने फादर कामिल बुल्खे को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि लेखक ने फादर कामिल बुल्खे को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए क्यों वे वो नेक दिल वाले वो व्यक्ति थे जिनके रगों में दूसरों के लिए प्यार, ममता, अपनेपन का भाव भरा हुआ था, ठीक है।
तो इसलिए करके उन्हें क्या कर उन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा है। ऐसा ही होना चाहिए, हम समाज में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अट नहीं रही। कविता के आधार पर फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं और बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। बाग बगीचों और पक्षियों में क्या होता है? उल्लास भर जाता है। गणतंत्र दिवस का महत्व विषय पर अब आपको क्या करना है? एक अनुच्छेद लिखना है। तो यह आप खुद लिख सकते हैं जो गणतंत्र दिवस है इसके ऊपर, क्योंकि अभी अभी गणतंत्र दिवस कल था। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और आपने बहुत सारे इसके अनुभव देखे होंगे। ठीक है, कल टीवी में भी आपने देखा होगा, तो इसके भी ऊपर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने लिखा है, इसको आप पढ़िए। देखिए भारत में ये लाइन पहले ये आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इधर है। ठीक है, तो भारत में 1950 के बाद से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता के प्रत्येक और हर संघर्ष के बारे में याद दिलाता है। क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों ने 1930 में भारत की स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज को हासिल किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वराज। स्वराज मतलब अपना राज मतलब जिसको देश कहते हैं। ठीक है, उसको हासिल किया था और करने के लिए लाहौर में रावी नदी के तट पर संकल्प लिया था कि जो वर्ष 1947 में 15 अगस्त को पूरा हुआ था, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा देश जो है ना क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया हमारा देश। राइट, इसके बाद आप कह सकते हैं जो गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि भारत के लोगों की में देश के लिए सरकार चुनने की शक्ति है। व यह राष्ट्रीय त्यौहार हर साल भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में राजपथ पर नई दिल्ली में विशेष परेड के साथ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, परेड के साथ, और यह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और राष्ट्रगान गाकर मनाया जाता है। तो ये बेहद ही कम शब्दों में मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, और आप भी अपने ऐड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, लेख। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट प्रश्न है, शीतलहर से बचाव के उपाय का जिक्र करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। यानी शीतलहर ज़्यादा चल रही है, अभी ठंड ज़्यादा है, तो अपने मित्र को एक पत्र लिख दीजिए और उनको कहिए जो आप जो है ना इस शीतलहर में ज़्यादा बाहर वगैरह ना जाए, क्योंकि ज़्यादा समस्या आती है। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे, कोटला विहार फेज 2, नई दिल्ली 110049। दिनांक आज है 27 जनवरी 2022। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप व आपका परिवार सकुशल होंगे। मुझे खेद है कि गत कुछ महीनों में से मैं आपके खत नहीं लिख पाया। आप मेरे सबसे पुराने व प्रिय मित्र हैं। मैं आपको सदैव स्मरण करता हूँ। इस समय देश के शीतलहर की चपेट में है। इस शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है कि हम घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, यानी ज़रूरत के लिए ही हम घर से बाहर निकले। ठीक है, वह अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ों के सेवन से बचने का प्रयास करें, गर्म पदार्थ और गर्म जल का अधिक से अधिक सेवन करना, अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, अपने व अपने परिवार की सेहत के प्रति और भी सचेत होंगे। आपका परम मित्र छोटू। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा बच्चे, जो आप लिखोगे ना ये पत्र, तो अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है और सच में लिख दीजिए। अपने मित्र को, जो दोस्त है उनको लिख दीजिए। ठीक है, अगर नज़दीक के हैं तो स्कूल में जा करके दे दीजिएगा, आप नहीं होता है तो पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती है और आप वहाँ पे ज्वाइन हो लीजिए, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।